वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स यूजिंग कोटलिन। गाइस, यहाँ पर हम बहुत अच्छी ऐप्स को बनाने सीखने जा रहे हैं। तो गाइस, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट हमने सीखनी है तो सबसे पहले हमें कोटलिन आनी चाहिए। तो इस सेक्शन के अंदर सबसे पहले हम कोटलिन को ही सीखने वाले हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग नीट रूट्स। गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं या आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मतलब आप मेरे साथ ही कोटलिन को अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आने वाली जितनी भी कोटलिन की वीडियोस हैं उन सभी को आपने अच्छे से देखने हैं। पहले हमें कोटलिन आएगी, उसके बाद ही हम एंड्रॉयड ऐप्स को बनाना सीख सकेंगे। आपको कोटलिन नहीं आती हुई या आपके कंसेप्ट थोड़े से तगड़े नहीं हुए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी नेक्स्ट में। और अगर आपको ऑलरेडी कोटलिन आती है तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा। एंड्रॉयड ऐप्स को बनाने से पहले हम कोटलिन अच्छे से सीख लेंगे। अगर आप इस ऐप के अंदर देखो तो बैकएंड में जितना भी काम होने वाला है वो सारे का सारा कोटलिन के अंदर ही होने वाला है। अगर आप सारी वीडियोस देख लेंगे, सारी कोटलिन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जो स्टूडेंट्स बिगिनर हैं या जिन स्टूडेंट्स को कुछ पहले आता है, कोटलिन के बारे में उनको पता है या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो सभी सेम रहते हैं ना, वो यहाँ पे भी यूज होने वाली है। अगर आप सभी वीडियोस देख लेंगे तो हमें बहुत ही मजा आ जाएगा, क्योंकि हम सभी के सभी फिर एक पेज पे होंगे। तो कोटलिन को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। गाइस, अब हम कोटलिन को सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मॉड्यूल बनाना सीखते हैं। तो मॉड्यूल अब क्या होता है, तो गाइस मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे करके यहाँ पे समझाता हूँ। वो कुछ ऐसे कि गाइस, एक ऐप फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो, उस ऐप के अंदर आपने यूजर का काम भी करना है और एडमिन का काम भी करना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रेंट ए कार या रेंट ए व्हीकल या रेंट ए बाइक एक ऐप बना रहे हो। उसके अंदर यूजर क्या हो गया, सिंपली बाइक को देख सकता है और बाइक को रेंट पे ले सकता है। पर दूसरे नंबर पे एडमिन का काम होगा। तो कुछ इस तरह की जगह पे हमें मॉड्यूल चाहिए होता है कि मॉड्यूल के अंदर हम एक सेपरेट फीचर क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे ऐप के ऊपर। आपने सिंपली राइट क्लिक कर देना है। क्या कर देना है जी, राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये देख सकते हैं मॉड्यूल आपको मिल गया है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं। यहाँ पर आप कोई सेपरेट देख सकते हैं डायनामिक फीचर बनाना है तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फोन, टैबलेट के लिए अगर कोई चीज बनानी है, और बाकी यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें आ रही हैं। हमें मतलब है जावा या कोटलिन से, तो अभी हम कोटलिन सीख रहे हैं तो यहाँ पे कोटलिन आपने सिलेक्ट कर लेनी है। अगर कोटलिन यहाँ पे नहीं आ रही तो यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हैं इस मॉड्यूल का। यहाँ पे लाइब्रेरी लिखा हुआ आ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है आपने इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आप नाम रख लीजिए, टेस्ट ही रख लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग है अभी। तो पैकेज नेम इसका भी होगा। यहाँ पर देख सकते हो आप ऐप है और उसके अंदर ये काम हो रहा है कॉम, नीट रूट्स और माई एप्लीकेशन। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही एक सेपरेट सिनेरियो बन जाएगा और यहाँ पर एक हमें क्लास बिल्ट इन मिल जाती है। कोटलिन या जावा के अंदर जहाँ पे भी हम काम करते हैं, किसी भी कोड एडिटर के अंदर स्टार्टिंग में क्लास मिल जाती है। क्लास स्कूल में तो आपने देखी होगी, लेकिन ये सेपरेट क्लास है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये कंसेप्ट है, मतलब ऊप का कंसेप्ट है, तो उधर जाके ही सीखेंगे। अभी सिंपली फिनिश पे मतलब है हमें सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये देख सकते हो ग्रेडल वही होने लग गए हैं बिल्ड। फटाक से कंप्लीट बिल्ड हो गया। इंटरनेट स्पीड अगर अच्छी है तो तभी ये होगा। थोड़ा आपका ज्यादा टाइम लग गया तो टेंशन नहीं लेनी, इजी रहना है आपने, ठीक है। मेरे होते हुए आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर देखो टेस्ट जो बनाया था आ गया, मेन, जावा, कॉम, नीट रूट्स, मतलब यहाँ पर ऐप के अंदर देखो तो जो चीजें हमें मिल रही थी ना, तो वो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पर कुछ और सेपरेट चीजें भी हैं, अगर इनको इग्नोर करो, बट मेन मतलब है इस चीज से कि ये हमें पैकेज नेम मिल गया, ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे काम करना है माई क्लास में। कहा था ना माई क्लास यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो माई क्लास यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर हम ना फंक्शन वाला काम करते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शन, जिसको हम मेथड बोलते हैं। तो मेथड बनाने के लिए यहाँ पे फन, मतलब फन वाला काम है। सिंपल सा कीवर्ड है, याद हो जाता है बंदे को इजी। तो सिंपली मेन जो होता है एक मेथड होता है। ये देखो, ये देख सकते हो ऑलमोस्ट 0 बनने वाला है। 2 हमने स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दी हैं, जिनको हम कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। ये देख सकते हैं जी, अब कर्ली ब्रेसेस आगे लगी हैं। ये जो ब्रैकेट्स है ना इस कोर्स में, इनको मैं राउंड ब्रैकेट्स बोलूंगा और इन ब्रैकेट्स को मैं बोलने वाला हूँ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है जी। तो अब कोटलिन के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखना सीखना है, क्योंकि मेन मेथड के अंदर आप जो भी काम करोगे ना, जब ऐप रन होगी तो वही एग्जीक्यूट होगा। गाइस, अब हेलो वर्ड हमने लिखना है। हेलो वर्ड का जो तरीका है ना वो
बहुत ही सिंपल है। अगर आपने जावा को सीखा है तो जावा के अंदर हम सिंपली प्रिंट कीवर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रिंट और प्रिंट एलन होता है। प्रिंट एलन यहाँ पर अगर हम यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट लाइन हमें एक सेपरेट मिल जाएगी। यार यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट ही लिखते हैं, डबल कोड यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जी हेलो वर्ल्ड। देख सकते हो हेलो वर्ल्ड लिखा गया है। सिंपली यहाँ पर अब आपने क्लिक कर देना है और रन कर देना है आपने इस कोटलिन के मेथड। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्ड एनआर और ये देख सकते हो आप हेलो वर्ल्ड लिखा गया है। तो गाइस ये आउटपुट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसको हमने इस जगह पर लेकर के जाना है, सेटिंग पे आना है, आपने आना है मूव टू और इसको हमने टॉप पर लेके जाना है और टॉप पे ये देख सकते हो इस जगह पे कुछ आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। गाइस यहाँ पर हम राइट टॉप पे इसको कर देंगे तो देख सकते हैं आउटपुट कुछ इस जगह पे शो होना स्टार्ट हो गई है। तो अब हमें नीचे नहीं जाना पड़ेगा, इधर कोड करेंगे तो आउटपुट भी हम यहाँ पर देख सकेंगे। गाइस एंड्रॉइड स्टूडियो आपने देखा यहाँ पे ग्लाइडर बिल्ड होने में काफी टाइम लग जाता है। तो अब मैं आपको ऑनलाइन कोड एडिटर पे ले चलता हूँ। ऑनलाइन कोड एडिटर मतलब ये उन लोगों के लिए है जिनके पास सिस्टम बिल्कुल लाइट सा है, ज़्यादा अच्छा सिस्टम नहीं है, रैम जिसमें कम है। उसके लिए सिंपली हमें जाना पड़ेगा गूगल पे। यहाँ पे हम लिखेंगे कोटलिन प्लेग्राउंड, ठीक है। कोटलिन प्लेग्राउंड जैसे मैंने लिखा तो स्टार्टिंग में तो ऐड आ गया, इसको इग्नोर करके आपने इस पे आ जाना है kotlin-lang.org। यहाँ पर देख सकते हो आपको हेलो वर्ल्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में मिल रहा था, ये मेरा प्रीवियस वर्क है। आपको कुछ इस तरह से मिलेगा स्टार्टिंग में और यहाँ पर आप क्या करोगे, रन पे क्लिक करोगे तो आपको आउटपुट ये देख सकते हैं देखने को मिल गया है। आप इस पे कोई एडिशनल काम करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वैल्यू वाला काम करना है, वैल यहाँ पर हम लिखेंगे, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, माई नेम लिख लो, एक वेरिएबल हम बना लेते हैं इज इक्वल टू, और तो नीड रूट्स यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि नीड रूट्स यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। और इसको हम कर देंगे जी प्रिंट, और प्रिंट के लिए तो बहुत ही सिंपल सा काम है, इस तरह से ब्रैकेट लगेंगी, माई नेम यहाँ पर हमने लिख देना। गाइस यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है कि एंड पे हमें सेमीकोलन नहीं लगाना पड़ता, सेमीकोलन से हमारी जान छूट जाती है। प्रिंट सिंपली हम इस तरह से कर लेते हैं और एंड पे सेमीकोलन नहीं हमें लगाना पड़ता। और दूसरे नंबर पे आपने देखा यहाँ पे हमें डाटा टाइप से भी जान छूट गई, तो इसको मैं एक बार ना रन कर देता हूँ और रन किया तो देख सकते हो नीड रूट्स आ गया है। कमेंट करने के लिए डबल स्लैशेस ही है जो कि मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट हमें देखने को मिल गई है। तो ये छोटा सा काम था, इसे आप ऑनलाइन कोटलिन को रन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो तो JVM के थ्रू कोड रन हो रहा है। यहाँ पर बाकी और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो ये 1.7.0 लेटेस्ट वर्जन है, तो इसी को हम यूज कर रहे हैं। बाकी इनको भी ट्राई करके देख लेना, क्योंकि जितने आप पंगे लोगे उतना ही आप अच्छे से कोडिंग सीखोगे। अब यहाँ पर गाइस मैं आपको दोबारा लेकर के चलता हूँ और यहाँ पर आप देखो तो ये जो टेस्ट है, टेस्ट के अंदर ये मेन के बाद आ रहा है जावा। तो क्लास तो अपनी ये वाली कोटलिन में है, तो यहाँ पे जावा क्यों आ रहा है। जावा और कोटलिन दोनों इंटरपोरेबल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि जावा और कोटलिन ऑलमोस्ट सेम ही कम्युनिकेट करती हैं कंपाइलर के साथ। दोनों के अंदर JVM यूज होता है और JVM मैंने आपको भी दिखाया ऑनलाइन कोटलिन के एडिटर पे, वो उसका ऑफिशियल एडिटर था, तो JVM वहां पे आपको देखने को मिला। तो मतलब जावा और कोटलिन इन दोनों का जो कंपाइल वाला काम है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। गाइस यहाँ पे थोड़ी हमने कोटलिन की स्टार्टिंग कर दी है, थोड़ी सी ये सेटिंग हमने कर ली है और आपको पता चल गया है कि कोटलिन का कोड को हम किस तरह से रन कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम भी आपने कोटलिन का लिख लिया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करो यार साथ के साथ वीडियो, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब लेकिन कर देना नहीं, थैंक यू।